सिस्टम की लापरवाही से एक इंजीनियर की मौत हो गई, लेकिन डीएम साहिबा गाड़ी में चुप्पी साधे बैठी रही। इस तस्वीर को देखिए। ये वीडियो है नोएडा की डीएम मेधा रूपम का। गाड़ी के अंदर डीएम साहिबा बैठी हुई हैं। उनके आसपास जो पत्रकार हैं वो झुंड लगाए सवालों पर सवाल दाग रहे हैं, लेकिन डीएम साहिबा गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं करती हैं, एक भी सवाल नहीं सुनती हैं और ना ही कोई जवाब देती हैं। चुपचाप गाड़ी में बैठी रहती हैं और इसके बाद निकल जाती हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। अब कई लोग तो इस बात को भी कह रहे हैं कि मेधा रूपम कुछ भी कर ले, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि वो सीसी ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। तो उनकी वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से, उनके प्रशासन की लापरवाही की वजह से चाहे जितने लोगों की जान चली जाए, वो किसी भी तरीके की जवाबदेही देने के लिए बाध्य नहीं हो पाएंगे और ना ही उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीसी ज्ञानेश कुमार की बेटी है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। इस वजह से वो जैसा मन वैसे काम करती हैं, मन नहीं भी हो तो भी काम नहीं करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। दरअसल 16-17 जनवरी की रात 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की नाले में डूब जाने की वजह से मौत हो जाती है। ब्लाइंड स्पॉट की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। युवराज अपनी कार से अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक टर्न आता है जो कि 90 डिग्री का होता है और घने कोहरे, विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्हें वो टर्न दिखाई नहीं देता है और ना ही सामने की दीवार पर और ना ही सामने कोई दीवार बनी होती है। वो सीधे पानी के गड्ढे में चले जाते हैं। 2 घंटे तक गाड़ी के ऊपर बैठे रहते हैं, फ्लैश लाइट जलाकर हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं, अपने पिता को फोन करते हैं, उनके पिता भागे भागे आते हैं, पुलिस आती है, एसडीआरएफ आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती है, लेकिन कोई भी युवराज को बचा नहीं पाता है, क्योंकि किसी के पास इस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं थी कि आखिर उस व्यक्ति को बचाया कैसे जाए। 2 घंटे तक वो खुद गाड़ी के ऊपर लेटकर अपने आप को बचाए रखता है, ये कोशिश करता है, ये सोचता है कि शायद इस देश का प्रशासन उसे बचा लेगा, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं होती है। सारी टीमें, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सबकी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है। कोई पानी में उतरने को तैयार नहीं होता है, जो उतरना चाहता है उसे भी पुलिस उतरने नहीं देती है और आखिरकार युवराज की मौत हो जाती है। और मेधा रूपम से सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो नोएडा की डीएम है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग है, जिसके अंदर एसडीआरएफ आता है, जिसे ये ट्रेनिंग तक नहीं दी गई कि एक इंसान को कैसे बचाया जाए, गड्ढे से कैसे निकाला जाए, वो विभाग भी मेधा रूपम के अंडर आता है, उसकी भी वो हेड है। और इसी वजह से उनसे सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जब ये मामला तूल पकड़ने लगता है, जब प्रशासन पर सवाल उठाए जाने लगते हैं, तो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को तो हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, लोकेश एम को निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें अलग अलग पदों से हटा दिया जाता है, लेकिन मेधा रूपम पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो सीसी ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं और इसी वजह से उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बचाया जा रहा है। यानी कि मौजूदा सरकार में अगर आप सरकार के पक्ष के काम करते हैं तो आपको बड़े से बड़े आरोपों से, बड़ी से बड़ी लापरवाही से बचाया जा सकता है। इसी तरीके के आरोप लग रहे हैं। पहले हम आपको आरोप बता देते हैं कि आखिर लोग क्या क्या कह रहे हैं, लोग क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका भारती लिखती हैं, नाम मेधा रूपम, पिता ज्ञानेश कुमार, सीईसी इंडिया, पद नोएडा डीएम, पूर्व उपलब्धि 181 बीएलओ को एसआईआर के दौरान बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया था। वर्तमान उपलब्धि, युवराज मेहता की मौत होने में डीटीएमए चेयरपर्सन होने के नाते गैर जिम्मेदाराना रवैया। क्या लगता है कार्रवाई होगी? श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, डीएम तो जिले का मुखिया होता है, फिर नोएडा डीएम मेधा रूपम पर विशेष कृपा क्यों? क्योंकि उनके पिताजी की चोरी के भरोसे देश की सरकार चलती है। खुरपेट सटायर लिखते हैं, जब एसआईआर प्रक्रिया में देरी हुई तो मेधा रूपम ने कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन जिन असली विकास कार्यों की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, उसमें कोई जवाबदेह नजर नहीं आती हैं। नोएडा में एक युवा टेक प्रोफेशनल युवराज की मौत प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई। असुरक्षित निर्माण स्थल, चेतावनी बोर्ड की कमी, रोशनी का अभाव और सुरक्षा जांच का ना होना, यही जमीनी हकीकत है। टूटे हुए सिस्टम को सुधारने, सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और चल रहे प्रोजेक्ट्स की सख्त निगरानी करने के बजाय अधिकारी सिर्फ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और जिम्मेदारी टाल रहे हैं।
आशुतोष त्रिपाठी लिखते हैं, नाम मेधा रूपम, परिचय प्रशासनिक शक्ति की प्रयोगशाला से निकली एक परिपक्व कलेक्टरी छवि। पूर्व उपलब्धि, एसआईआर के दौरान 181 बीएलओ को बर्खास्तगी का नोटिस, यानी कागज पर गलती हो तो प्रशासन फौलाद बन जाता है। कलम जरा सी डगमगाई नहीं कि नोटिस की तलवार चल पड़ी। वर्तमान परिदृश्य, युवराज मेहता की मौत, यहाँ ना नोटिस दिखा, ना तत्परता दिखी, ना ही जवाबदेही। डीडीएमए चेयरपर्सन की कुर्सी इस बार सिर्फ नाम भर की रह गई। ये कोई हादसा नहीं था, कोई दुर्भाग्य नहीं था, ये एक प्रशासनिक लापरवाही का सुनियोजित परिणाम था। यहाँ ना कोई तत्काल एक्शन हुआ, ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना किसी की नींद टूटी, क्योंकि मरने वाला एक आम इंसान था। सिस्टम को बीएलओ की गलती दिख जाती है, लेकिन मौत की चीख सुनाई नहीं देती है। लाश देखकर भी प्रशासन के नस में हरकत नहीं होती। युवराज मरा नहीं, उसे मार दिया गया। लापरवाही, चुप्पी और कुर्सी प्रेम में मिलकर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पोस्ट किया गया और उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप मेधा रूपम पर लगाए हैं और साफ तौर से कहा है कि ये सारी की सारी लापरवाही उन्हीं की वजह से हुई है और क्योंकि वो सीसी ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, इस वजह से उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुरपेश लिखते हैं, युवराज मेहता की कार को निकालने में 4 दिन लग गए, फिर भी किसी बड़े आदमी पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? आइए बताते हैं। नोएडा डीएम श्रीमती मेधा रूपम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। विधायक पंकज सिंह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। नोएडा यूपी में आता है और वहां बीजेपी की सरकार है। समाचार समाप्त हुए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि घटना के 4 दिन तक भी जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, वो वहां पर नहीं पहुंचती हैं। चौथे दिन वो उस जगह पर पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर किसी भी तरीके के आश्वासन की बात नहीं करती हैं, किसी भी तरीके की जवाबदेही नहीं देती हैं और ना ही ये कहती हैं कि हाँ, प्रशासन की गलती हुई थी। चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठी रहती हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं तो गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं होता है और इसी वजह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही उनकी वजह से होती है, लेकिन किसी भी तरीके की जवाबदेही वो नहीं देती हैं। इसके अलावा प्रशासन की लापरवाही का आलम तो ये है कि घटना होने के 3 दिन तक युवराज की कार को भी पानी से निकाला नहीं गया था, निकाल ही नहीं पा रही थी जो प्रशासन है वो। 3 दिन बाद गाड़ी को बाहर निकाला जाता है और अभी तक किसी बड़े पर्सन पर कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही फायर ब्रिगेड के उन लोगों पर जो कि वहां पर मौजूद थे लेकिन कुछ नहीं किए, एसडीआरएफ के लोगों पर जो कि वहां पर मौजूद थे लेकिन युवराज को नहीं बचा पाए। इसके अलावा जो वहां पर पुलिस मौजूद थी, जो प्रशासन की लापरवाहियां रही हैं, इनमें से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ नोएडा के अथॉरिटी के जो सीईओ हैं लोकेश एम, उन्हें पद से हटा दिया जाता है और इसके अलावा जो उनके पास अलग अलग पद होते हैं उनसे भी उन्हें हटा दिया जाता है। कहीं पर स्टे कर दिया जाता है, कहीं पर सस्पेंड कर दिया जाता है और कोई बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। जबकि ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया मर्डर है, जो कि कई लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि युवराज को सिस्टम ने मारा, सिस्टम की लापरवाही ने मारा, लेकिन फिर भी उस सिस्टम से जुड़े उन लोगों पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है और ना ही डीएम पर कोई कार्रवाई होती है, जिनकी वजह से, जिनके अंडर इतने सारे विभाग आते थे, जिन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। अगर उन्हें सही से ट्रेनिंग मिली होती, अगर हर विभाग अपने तरीके से काम करता, तो आज शायद युवराज जीवित होते। लेकिन वही बात है कि मेधा रूपम पर कार्रवाई भला क्यों होगी, क्योंकि वो सीसी ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, तो उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अगर आगे कोई कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ होता है, अगर खबर आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।